हाँ अनुसूची है ना। तो 6 अनुसूची आपको याद हो गया। यहाँ पे सातवां जो है एक एक चीज आप लिखते हैं ध्यान से, ठीक है, एक एक चीज लिखते हैं। अरे एस का मतलब होता है स्टेट। एस का मतलब क्या होता है? स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, यानी कि इसमें कहा गया था कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन। और यूनियन में जब एक बार शामिल हो गए तो भाई साहब निकलने वाले नहीं है, छपिटाते रह जाएंगे ना, कभी भी निकल नहीं सकते हैं। यही था ना कि जो है पहले जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे भारत जब में जितने भी राज्य थे सब क्या हुए थे? बिखरे हुए थे। आए आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन को ये जिम्मेदारी दी गई और मुनिया की तरह बिखरे तो मार उसको लेकर थाप दिए ना। थाप दिए, बस एक में क्या हो गया? सब मिल गया। लेकिन क्या बन गया? लड्डू छोटे बन गया। अब जो है कुछ आसपास में थे तो उनको क्या किया कि जो है सिग्नेचर कराने के लिए कहा कि क्या दिक्कत है इसमें, सिग्नेचर आप कर दीजिए। तो वो बेचारे सिग्नेचर किस पे कर दिए? यूनियन पे ही कर दिए। इसके वजह से जो है अब चाह कर भी वो निकल नहीं सकते। हाँ, कौन सा? तो एक 35वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें जो है सिक्किम को, किसको? सिक्किम को देखोगे ना तो सिक्किम जो है आपका वहाँ के जो लोग हैं ना बिल्कुल भारतवासियों से बिल्कुल क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो सिक्किम अभी सोच रहा था कि मिले कि ना मिले, मिले कि ना मिले। तो पहले जो है 35वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ना उसको आपको स्वराज्य के रूप में बनाया गया कि भैया आप 2-3 बरस जो है ना पहले देख लीजिए कि भारत की संस्कृति कैसी है, भारत के लोग आपके साथ बिहेव कैसे करते हैं। तो जब 2-3 बरस हुआ ना, तो 2-3 वर्ष होने के बाद से इसको भारत देश के लोगों से बड़ा लगाव हो गया और बहुत इसको अच्छा लगा। और जब अच्छा लगा तो 36वां संविधान संशोधन कर दिया गया। अब स्वराज्य से इसको अपना क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। अब कहता है कि नहीं बहुत ही बढ़िया है और अच्छा है, ठीक है। इसलिए जो है भारत देश में अब तब से वो क्या करने लगे? रहने लगे। लेकिन कश्मीर बदमाशी करता है ज़्यादा। कश्मीर बदमाशी नहीं करता बल्कि पाकिस्तान बदमाशी करता है कश्मीर को लेने के लिए, समझ रहे हो। तो अब एक समय आया कि 370 जो धारा थी उसको भी हटा दिया। उसका अलग कानून होता था, अपना राज्य का अलग कानून, उसका था क्या? अलग कानून। अब उसको क्या कर दिया? हटा दिया वहाँ से। अब उसको यूनियन टेरिटरी में घोषित कर दिया जिसमें 2 थे आपके, लक्षद्वीप और उसके बाद से लद्दाख। लक्षद्वीप और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और यूनियन टेरिटरी तो वर्तमान में देखा जाए तो कितने हैं जी आपके? 8 हैं। 2 को जो है एक में क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। नहीं तो इसके पहले कितना हुआ करता था? 9। अब जब दोनों को मिला दिया तो कितने हो गए आपके? 8 हो गए, ठीक है। यूनियन टेरिटरी यानी कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा बात करें तो पी का मतलब होता है आपका पेमेंट। पी का मतलब क्या होता है? पेमेंट। और पेमेंट का अर्थ क्या होता है जी? धन। यानी कि ये जो संबंधित है किससे संबंधित है? धन से। तीसरा बोले तो ओ, और ओ का मतलब क्या होता है? ओथ। OATH। ओथ का मतलब होता है क्या? शपथ। यानी कि तीसरी अनुसूची जो है किससे संबंधित है? शपथ से। तीसरी अनुसूची जो संबंधित है किससे संबंधित है? शपथ से है। किससे है? शपथ से है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 3 चीजें इसमें आती हैं। राष्ट्रपति क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उसके बाद से उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है। तो यहाँ पे एक नोट डाल के हम लिख देते हैं आपको, किसका? राष्ट्रपति, किसका? राष्ट्रपति, उसके बाद से उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद से और किसका नहीं है? और राज्यपाल का, राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं है। शपथ का प्रावधान नहीं है। समझ में आया? कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इसमें शपथ का इसका प्रावधान नहीं है आपका, ठीक है। अब चलते हैं अगला। अगला क्या है? आर का मतलब क्या होता है? राज्यसभा। आर का मतलब राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का जो उल्लेख है किस अनुसूची में आपकी? 4। ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। और चलते हैं अब 5वां पे क्या है आपका? टी का मतलब क्या होता है?
ट्राइबल, टी का मतलब ट्राइबल, और ट्राइबल मतलब क्या होता है, एसटी और एससी, यानी एसटी और एसटी प्रशासन संबंधी जो नियम है आपकी किसमें है, इसमें है, यानी एससी और एसटी। कौन सी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, ठीक है। एससी और एसटी का प्रशासन यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रशासन, ठीक है, सही है ना। अब उसके बाद से 6वीं अनुसूची कौन सी है आपकी, एस। एस का मतलब क्या होता है जी, स्पेशल, स्पेशल स्टेट, स्पेशल राज्य। और स्पेशल राज्य में कौन कौन सा आता है, असम, असम, मेघालय, लिख लीजिए फटाफट, असम, मेघालय, हाँ, त्रिपुरा, मिजोरम, लिख लिए तब और अच्छा है, न तो लिखिए, हाई तो नहीं लिखे होंगे, हाँ, जो नहीं है उसको नीचे आप नोट डाल के लिख लीजिए अच्छे से। और चलिए 7वां नंबर क्या है जी, क्या होती है इसमें, 7 फेरों वाला ना, 7 फेरों वाला क्या बनती है इसमें, लिस्ट, क्या बनती है, लिस्ट। और लिस्ट को क्या बोलते हैं, सूची। और कितनी सूचियाँ थी इसमें, 3, 4 थी, ऐसे 4 ले लेते हैं। तो जो है मिटा देना ऊपर से, तो 7वीं अनुसूची में देखिएगा, ध्यान दो, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। तो जो शक्तियों का विभाजन है, पहला आएगा संघ सूची, क्या आएगा, संघ सूची, और ट्री का भी याद रखिएगा, ठीक है। संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है इसको भी लिखते चलेंगे हम लोग। तो संघ सूची में बताइए आप लोग क्या क्या आता है, हम बताए थे रक्षा, जनगणना, डाक, बैंकिंग, जनगणना की जनसंख्या, जनगणना, हाँ लिखिए, जनगणना, लिखे हैं, अरे जनगणना। उसके बाद से और बताइए, रेलवे, अरे वही हवाई अड्डा आ जाएगा, चलिए हवाई अड्डा भी, रक्षा, हवाई अड्डा, चलिए लिख लीजिए हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। और बताइए और क्या क्या था इसमें, हवाई अड्डा, शेयर बाजार भी था ना, हाँ शेयर बाजार, शेयर बाजार, शेयर बाजार। और बताओ, प्रकाश स्तंभ इसी का था ना, संघ सूची का ही है प्रकाश स्तंभ, ध्यान रखें, संघ सूची का ही है प्रकाश स्तंभ, नहीं प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, ठीक है, इसी का है, प्रकाश स्तंभ इसी का है आपका, ठीक है। उसके बाद से दूसरा नंबर आता है आपका कौन सा, राज्य सूची। अच्छा ये तो पता है ना, संघ सूची पे कानून कौन बनाता है, केंद्र, लिखवाए भी है पीछे आपका। दूसरा आता है आपका राज्य सूची, दूसरा है क्या, राज्य सूची। इस राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है बताइए। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस हो गया, भूमि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, कृषि हो गया, जेल हो गया, ठीक है, विकलांग, भारत में तीर्थ, ठीक है, स्थानीय शासन, नस्लीय पेय और पथ कर। चलिए लिखते हैं, लिखिए, पुलिस, पुलिस हो गया, ठीक है। पुलिस के बाद से जनसंख्या, पुलिस किसको नियंत्रण करती है, जनसंख्या को, तो पुलिस के बाद से क्या आ जाएगा, जनसंख्या, जनसंख्या के बाद से पुलिस हो गया, जनसंख्या हो गया, जनसंख्या, जेल भी लिख लेते हैं इसी के पास, जेल, और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, हाँ सुरक्षा भी आएगा, कृषि, भूमि लिख लेते हैं इसी के पास में, भूमि, उसके बाद से स्वच्छता, और बताओ, हाँ स्वास्थ्य नहीं लिखे हैं, स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी होता है आपका पथकर, पथकर, ठीक है, पथकर हो गया। नशीले पेय, नशीले, नशीले पेय, ये जो आते हैं इसी में आते हैं, नशीले पेय हो गए आपके, ठीक है। मत्स्य पालन बाजार व मेले, मत्स्य पालन बाजार व मेले, बाजार व मेले, मत्स्य पालन बाजार व मेले। तीसरा, तीसरा कौन सा बचा? संघ सूची, है सॉरी समवर्ती सूची, जो केंद्र और दोनों बनाते हैं ना, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है ना, शिक्षा वैसे उसमें जनसंख्या था, इसमें उसमें क्या था? जनगणना ना, इसमें जनसंख्या आ जाएगा। ऊपर भी लिखवाए जनगणना है, कहाँ है? जनसंख्या उसमें जनगणना है। अच्छा इसमें है, इसमें है ना, हाँ इसमें नहीं होता, इसमें तो शिक्षा है आपका ना, हाँ ठीक है, इसमें आपका शिक्षा। एक मिनट, गलती लिखे हैं कहाँ कहीं पे, इसमें नहीं है जी, ये जनसंख्या हटा दीजिए, ये जनसंख्या नीचे वाला है, जनसंख्या नीचे है ना, ऊपर वाला में नहीं रहेगा ना ना, ऊपर वाला में नहीं, राज्य का नहीं है, ये संघ सूची के है, ठीक है। जनसंख्या, दीवानी व फौजदारी, विवाह तलाक, दीवानी व फौजदारी, उसके बाद से विवाह और तलाक, विवाह तलाक 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 ना जी। उसके बाद से एक नाम इसमें आता है खाना बदोश, खाना बदोश, शायद मास्टर साहब लेकर गए होंगे कजन। खाना बदोश, वजन व माप, वजन, वजन व माप, वजन व माप, ठीक है। पशुओं के प्रति क्रूरता और रोकथाम, पशुओं के प्रति क्रूरता और पशुओं के प्रति क्रूरता और रोकथाम, इसी में है समवर्ती सूची में। न्याय और न्यासी, न्याय और न्यासी, उसके बाद से परिवार नियोजन। अच्छा विषय कितना है इसमें, ये तो पता है ना आपको, परिवार नियोजन, विषय भी लिखवाना पड़ेगा। संघ सूची में कितना था? 97, अब कितना हो गया है? 100। राज्य सूची में कितना था? 66, अब कितना हो गया है? 61। समवर्ती सूची में था 47, अब कितना हो गया है? 52, ठीक है। हाँ वर्तमान का ये वाला है और ये पहले का है, ठीक है। पेज लिखो, नशीले पेय है। अरे तुम लोग नजर बहुत तेज है। नशीले पेय, अरे हम बोल भी रहे हैं सरकार, नशीले पेय ही नहीं होगा, पेय तो कहाँ से होगा? चश्मा लगाएंगे तो और थोड़ा बढ़िया से चिन्हाएगा। समझ रही है? चलिए स्टार्ट करिए, बताएं। वो खाना बदल, हाँ इसका बता रहे हैं, डोंट वरी, डोंट वरी, रिलैक्स। अच्छा हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए खाना बदोश, ये जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। क्या का शब्द है? अरबी भाषा का। देखिए खाना का अर्थ होता है घर, खाना का क्या होता है अर्थ? घर होता है। अब बदोश का अर्थ होता है साथ साथ, हाँ घर साथ साथ। खाना बदोश, खाना का अर्थ क्या होता है? घर। बदोश का अर्थ क्या होता है? साथ साथ, तो खाना बदोश, ठीक है। हाँ घर के साथ साथ, तो ये हो जाएगा। हो गया पूरा। अब चलते हैं हम लोग अवशिष्ट विषय एक है ना, आप जानते हैं अवशिष्ट विषय पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। जितना सारे विषय अब वर्तमान में आ रहे हैं ना, वो सभी किस में जाएंगे? अवशिष्ट में। जैसे बात करें हम लोग बताते हैं ना, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया,
ये सब आते हैं। हाँ एक चीज और है, समवर्ती सूची में CGST और SGST आती है। क्या आती है? CGST। अच्छा SGST किसी को फुल फॉर्म पता है इसका? जीएसटी का पता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि इस पे सेंट्रल भी बना सकता है कानून और स्टेट भी बना सकता है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तभी तो है समवर्ती सूची में। आप इतना चीजें आपकी क्लियर हुई। आगे चले, आगे 7 से आगे कौन सा आएगा नंबर? 8वां। कौन सा नंबर आएगा? 8वां। कि इसको कैसे याद किए थे हम लोग? इसको याद रखे थे, भाषा। भाषा है ना? हाँ, इसका मतलब क्या? लैंग्वेज। तो 8वां लिखिएगा, 8वां आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब भाषा। तो भाषा, और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और पूछेगा तो 8। हाँ, मूल संविधान में अनुसूची पूछे तो 8 होगा, अब वर्तमान में पूछे तो 12 होगा। ये तो बता ही थे ना हम। हाँ चलिए, अब एक एक चीज को जो है हम लोग लाइन से लिखते हैं, 14 भाषा को, ठीक है ना? जो 14 भाषा आपको लिखवाए थे उन सभी को जो है हम लोग लाइन से लिखते हैं। तो लिखिए, पहला असमिया। हाँ करिए, 14 भाषा को लिखना है ना हमको, उसको लाइन से लिखना है हमको। हे, तुम लोग अपना अपना देखो, हमारे दिमाग से हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। इधर चलिए, लिखिए, पहला लिखिए, लाइन से लिखिएगा, असमिया। दूसरे नंबर पे आता है बांग्ला, असमिया, उसके बाद से बांग्ला, ठीक है, बांग्ला। तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, 7वां हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, 8वां मराठी, उड़िया, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, पंजाबी संस्कृत, और उसके बाद से 12वां क्या होता है? तमिल, तेलुगु और उर्दू। सब लिखे हैं, देखिए ध्यान से, उर्दू हो गए। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप जिधर मन करे उधर लिख लीजिए, ठीक है, और जरूरी नहीं है क्रम से इसको याद रखना, बस ये याद होने चाहिए कि इतनी भाषाएं आपकी, ठीक है। अब चलते हैं संविधान संशोधन ना। पहला हुआ था 21वां संविधान संशोधन। क्या होता है? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? हाँ जी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई? संशोधन के द्वारा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी, 15वीं भाषा कौन सा? सिंधी जोड़ी गई। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से 21वां के बाद से 71वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था?
71वां संविधान संशोधन 1992, संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 1992 के द्वारा 1992 के द्वारा 3 भाषाएं ना, 3 भाषाएं जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई। और इसका ट्रिक क्या था? नमक, ट्रिक नमक। नेपाली तो नेपाली, उसके बाद से मणिपुरी, और उसके बाद से क्या आता है? चल मेरे भाई, कोंकणी। आ रहा है कोंकणी। तो ये क्रम से इधर से क्रम चलेगा ना इसका, हाँ ध्यान रखिएगा। कोंकणी, मणिपुरी और फिर क्या होगा? नेपाली। याद रखने के लिए केवल नमक है आपका। तो ये हो गया आपका 16वीं, 17वीं और 18वीं। अब उसके बाद से अगला संविधान संशोधन कौन सा होता है? तो 21 और 71 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 92। और 2003 में तो इधर वाला बिटा था ना, अब सब लिख लिए होंगे। ठीक, खुशबू हमारे घर का नहीं है का? बहुत बदमाश हो गई है। अगला क्या है आपका? कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन। बानवेवां संविधान संशोधन अधिनियम कब आता है जी? 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? इसकी ट्रिक बदमाश। 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसकी ट्रिक्स क्या है? बोडो मास, बोडो मास। और बोडो मास का मतलब बोडो कौन सी होगी? 18वीं कि 19वीं? 19वीं बोडो। उसके बाद से डोंगरी, 20वां मैथिली, और लास्ट क्या है आपका? संथाली। कौन सा हो जाएगा? 22वां। यानी कि कुल अब 22 आपके हो गए भाषा। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो है 8 आपको याद हो गए, सब याद हो गए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो है बात करेंगे हम लोग 9वां। तो 9वां से पहले जो है ये पहला संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। हाँ लिखिए, 51 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 9वीं अनुसूची में क्या है जी? इस 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। तो यहाँ पे लिख लीजिए भूमि सुधार। तो भूमि सुधार संबंधी जो है आपका किस में है? 9वीं अनुसूची में है। हाँ, इसमें भूमि सुधार संबंधी है। आपको ये बताए थे कि इसमें जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, इसमें बताया था ना। हाँ, तो एक नोट डाल के इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे। लेकिन एक चीज़ और नोट में हम छुड़वा दिया आपका, उसमें समवर्ती सूची में जो शिक्षा था, वन था, मापतौल था और वन्य जीव था ना, ये मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था। किसका था? राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जो है अब इसको किस सूची में डाल दिया गया था? समवर्ती सूची में। हाँ चलिए लास्ट में लिखा देंगे तब इसको। तो 9वीं में जो है भूमि सुधार, तो 9वीं में भूमि सुधार, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची भी आपकी हो गई, भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। नीचे नोट डाल के लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसमें।
जो भी कानून इस अनुसूची में होगा, जो भी कानून इस अनुसूची में होगा, इस अनुसूची में होगा, जो भी कानून इस अनुसूची में होगा, उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन, उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। अब न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा मतलब समझ रहा है ना। अगर ये आ गया तो इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में एक चीज़ और हुआ, दूसरा नंबर नोट में बाद में केशवानंद भारती बनाम केस आता है 7-6 से, ठीक है। 7-6 का मतलब होता है 13 जज थे, 7 लोग एक तरफ और 6 लोग एक तरफ, तो जीत किसकी होगी? 7 लोग की ना। तो 7-6 से जो है इन्होंने कह दिया कि नहीं, अब जो है आप इसमें भी संशोधन कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 24 अप्रैल 1937 में यह आया था, 24 अप्रैल 1937 में, 24 अप्रैल 1937 में केशवानंद, 24 अप्रैल 1937 में केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूची 9 का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अनुसूची 9 का भी, अनुसूची 9 का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। 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 आ रहा है ना? ठीक है, रहने दीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। इधर वाला लिख लिया है, ये वाला लिख लिया है ना पूरा? हाँ ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। देखिए 24 अप्रैल 1937 में केशवानंद भारती बनाम केस आता है। इस केस में कहा गया कि नहीं, अब जो है 9 में भी आप संशोधन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ क्या बता रहे थे? यही बात 600 6-7 एक तरफ 6 लोग। हाँ 7-6 का माने 13 को जज थे। जब केशवानंद भारती ने ये अपना केस रखा था उनके सामने, तो 7 लोग इनके पक्ष में थे, 6 लोग इनके विपक्ष में थे। तो जीत कब होता है? जब एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम होता है। तो ज़्यादा रहे, इसलिए इनकी जीत हो गई। अब ये संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। अब आएगा कौन सा? ये 52वां पहला संविधान संशोधन था। अब आएगा 52वां संविधान संशोधन। तो अगला आएगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसी में ना, अगला दूसरा, हाँ 10वां है, दल बदल से है ना। हाँ 52वें संविधान में, 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब आया था? 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में क्या है जी? दल बदल, दल बदल, ठीक है, दल बदल है। अब इसके बाद से 11वां, तो 11वां में भी होता 73वां संविधान संशोधन ना। हाँ अगला पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें ये 11 में के 29 विषय थे। हाँ 11 अनुसूची है। हाँ 11वीं है, 29 विषय थे। और 11वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है जी? पंचायत का। किसका? पंचायत का जो प्रावधान है किसमें है? 11वीं अनुसूची में। पंचायती कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद से अगला अंतिम आएगा जो 12वीं अनुसूची। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1937 को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, कब? 24 अप्रैल 1937। है मिटा देने से वाला लिख लिया है ये वाला, ठीक। नौ का भी अनुसूची 9 का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ये लागू हुआ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 24 अप्रैल 1937 को, 24 अप्रैल 1937 को, ठीक है। ये वाला अलग है। अब जो है 74वां संविधान संशोधन होता है। देखिए 74वां संविधान संशोधन ऐसे लिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ ये पंचायत से, हाँ हाँ 24 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1937 को तो हाँ केस में सर्वोच्च न्यायालय अच्छा, हाँ एक मिनट रुकिए, गलती कर दिया। हाँ ठीक ठीक, ना ठीक है। ये तो 1992 है ना। हाँ 1992 है, गलत कहीं कर रहे हैं क्या? नहीं ठीक, हाँ उसमें चले गए हम ना। चलिए ये याद रखिएगा, ठीक है। 1993 होगा इसका लिख लीजिएगा 1993। अभी तो 92 ऊपर लिखा है। नहीं 1993 होगा। 1993 में ये लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 में। हाँ 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। ध्यान रखना, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। 24 है ना, तो 24 अप्रैल को। अब उधर वाला मिटा देना ये। हाँ अब लिखिए 74वां संविधान संशोधन। अगला पॉइंट है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में ही हुआ था। 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची, 12वीं, इसमें किसका प्रावधान है बताओ? हाँ नगर पालिका जोड़ी गई। तो 12वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? नगर पालिका का। नगर पालिका शहर के लिए होता है ना, नगर पालिका किसके लिए होता है? शहर, जो वार्ड नंबर का प्रत्याशी होता है उसका होता है। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका, ये नगर निकाय कर लीजिए इसको, नगर निकाय, नगर निकाय, ठीक है, नगर निकाय। इसमें विषय पूछा जाता है कि विषय कितना है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 18 विषय, और उसमें कितने विषय थे? 29। 11वीं में अनुसूची में 29 विषय थे और इसमें कितने विषय हैं? 18। ये होता है आपका पूरा खत्म। 12 अनुसूची जो है आप याद हो गया आपको।